टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आतिफ मूसा मस्तूरी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ द आई पे। तो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द आई में सबसे पहले आप इस फिगर को देखें। ये जो फिगर नज़र आ गया आपको, इस फिगर में आप देखें कि बाहर वाला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट या ऑर्बिटल कैविटी, जिसमें क्या होता है हमारी आई बॉल आँख हमारी मौजूद होती है। ठीक है, इस आई या ऑर्बिटल कैविटी का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है हमारी आई बॉल को। किससे प्रोटेक्ट करती है? इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाहर वाला पोर्शन। उसके बाद अंदर जाएंगे हम, ये जो राउंडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि आई बॉल। वहाँ पे एरो में नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम आई बॉल कहते हैं। आई बॉल का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि क्या करता है कि विजन में हेल्प करता है, देखने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा जो पार्ट नज़र आ रहे हैं, मतलब इसमें एरो तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बस जो ऊपर वाले मसल्स हैं, आँख के ऊपर मसल होते हैं, नीचे भी मसल होते हैं, साइड में मसल होते हैं, उसको कहते हैं ओकुलर मसल्स। ठीक है, मसल क्या कहते हैं? ओकुलर मसल्स। टोटल कितने होते हैं ओकुलर मसल्स? 6 होते हैं। ठीक है, ठीक है। मसल्स के बाद हम बात करेंगे फेशिया और फेट की। क्या होता है कि स्किन के अंदर जो होता है, मतलब कि वो एक होता है फेशिया, दूसरा होता है फेट। ठीक है, वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं हमारे आई बॉल को, उनका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में काम होता है। डेट वॉज ऑल अबाउट दी ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ दी आई पे। नाउ आई बॉल। आई बॉल की बात करेंगे तो सबसे पहले आई बॉल से पहले मैं आपको बताऊं कि आई के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बाहर वाला पार्ट, सपोर्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं वॉल्स ऑफ द आई बॉल। जैसे कि वॉल्स कैसे हो गए? जैसे कि ये पार्ट हो गया, इसे हम कहते हैं इसके तरह, और ये आगे वाला पार्ट हो गया, इसे हम कहते हैं कॉर्निया, तो ये भी इसके तरह हो गया। ठीक है, तो मतलब ये आगे वाला पार्ट है वो है कॉर्निया, और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इसकी तरह। ये क्या करता है? इस आई बॉल को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका पार्ट हो गया अंदर वाला पार्ट, जो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट हो गया, पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आई बॉल की बात करते हैं। तो आई बॉल में लेयर्स होते हैं। ठीक है, पहले होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर जिससे हम क्या कहते हैं कि फाइब्रस लेयर। आउटर लेयर या फाइब्रस लेयर जिसे हम कहते हैं कॉर्नियो स्क्लेरल लेयर। मतलब इसमें 2 पार्ट हो गए, एक हो गया कॉर्निया, दूसरा हो गया स्क्लेरा। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। कॉर्निया क्या होता है? इट इज़ द एंटीरियर 1/6 पोर्शन, और जो पोस्टीरियर 5/6 पार्ट है वो है इसके तरह। मतलब ये जो पार्ट हो गया, मतलब इसके 6 हिस्से करेंगे, 6 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो क्या है? कॉर्निया है। और जो रिमेनिंग 5 हिस्से हैं इस आई बॉल के बाहर वाले लेयर के, उससे हम क्या कहेंगे? इसके तरह कहेंगे। जो दोनों का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना होता है। ठीक है, कॉर्निया से तो लाइट पास होती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। दूसरा हम बात करेंगे मिडिल लेयर पे। जो मिडिल लेयर है इसका, उसे हम कहते हैं कि वेस्कुलर लेयर। क्या कहते हैं? वेस्कुलर लेयर कहते हैं, या यूवियल लेयर कहते हैं। क्या? यूवियल लेयर ऑफ दी आई बॉल। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो हो गया इसमें वो हो गया कोराइड। क्या हो गया? कोराइड हो गया, जो क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। किसको? मिडिल लेयर को। ठीक है, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल को। दूसरा उसमें हो गया वो हो गया सीलियरी बॉडी या सीलियरी प्रोसेस। इसका काम क्या होता है? एक्वस फिल्म प्रोडक्शन करता है। तीसरा पार्ट जो हो गया वो हो गया आयरिस हो गया। क्या हो गया? आयरिस, जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो अंदर दाखिल हो रही है आई बॉल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनर पार्ट की, इनर लेयर की। इनर लेयर जो आई का है उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इस रेटिना के कितने पार्ट होते हैं? इस रेटिना के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूरल पार्ट जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स मौजूद होते हैं। दूसरा होता है पिगमेंटेड पार्ट। ठीक है, पिगमेंटेड पार्ट। ठीक है, अब हम फिगर में देखेंगे। ये जो बाहर वाला लेयर था इसे हम कॉर्निया स्क्लेरल लेयर कहते हैं। ये पार्ट कॉर्निया हो गया, दूसरा रिमेनिंग पार्ट जो स्क्लेरा हो गया। इसके अंदर ही अंदर देखेंगे मिडिल लेयर होगा। मिडिल लेयर का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? कोराइड पार्ट है। तो कोराइड है ये मिडिल पार्ट। ठीक है, उस कोराइड कंटिन्यू होता जाएगा और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं सीलियरी बॉडी या सीलियरी प्रोसेस। इस सीलियरी बॉडी से ही निकलेगा हमारा क्या? आयरिस। रिमेनिंग सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी कि कोराइड होगा, कोराइड के बाद जो होगा सीलियरी बॉडी होगा, सीलियरी बॉडी के बॉडी से क्या निकलेगा? आयरिस निकलेगा। ठीक है, और 2 आयरिस के बीच में जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे क्या? प्यूपिल कहेंगे।
उस पिपुल के पीछे पीछे जो स्ट्रक्चर मौजूद होगी उससे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। कि जो इनर लेयर है, इसकी मैंने फिगर नहीं बनाई, वो बता रहा हूँ आपको। तो ये जो हो गई वो रेटिना हो गई। इसमें दो लेयर होते हैं, एक होता है पिगमेंटेड लेयर। तब नजीब कहता है कि जो पिगमेंटेड लेयर होता है रेटिना का, वो कवर करता है इवन कोराइड को भी, सीधे बॉडी को भी, इवन आयरिस तक वो कवर कर लेता है। और उसका जो न्यूरल पार्ट होता है वो कवर करता है ओनली कोराइड को, बट नॉट कवर्स दी सीधे बॉडी एंड आयरिस। इसलिए कहते हैं कि ये जो वो पार्ट जहाँ से मतलब कि न्यूरल पार्ट मौजूद नहीं है, वो पार्ट सेंसिटिव नहीं होता लाइट से। ठीक है। सेगमेंट्स में क्या होता है कि एक होता है हमारा आई का एंटीरियर सेगमेंट। कौन सा? एंटीरियर सेगमेंट। दूसरा होता है कौन सा? पोस्टीरियर सेगमेंट। इस एंटीरियर सेगमेंट में दो होते हैं पार्ट। एक होता है एंटीरियर चेंबर। कौन सा? एंटीरियर चेंबर। दूसरा होता है इसमें कौन सा? पोस्टीरियर चेंबर। कौन सा? पोस्टीरियर चेंबर। ठीक है। अब हम बताएंगे स्ट्रक्चर में, आपको बना के दिखा रहा हूँ। उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन सा आ गया? कॉर्निया आ गया। उसके बाद आपको पता है कि वहाँ से क्या होता है, इसके तरह होता है। कॉर्निया के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं अक्यूस ह्यूमर। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है? आयरिस होता है, क्योंकि यहाँ से सीधे बॉडी कनेक्ट होता है, यहाँ पे सीधे बॉडी। ठीक है। तो ये आयरिस हो गया। आयरिस के बीच में कौन सा लेयर हो गया? पिपिल हो गया, फिर लेंस हो गया। मतलब जो पार्ट ऑफ द आई बिटवीन द कॉर्निया टू लेंस, दिस सेड टू बी कॉल्ड एज कौन सा? एंटीरियर सेगमेंट। ये वाला पार्ट हो गया एंटीरियर सेगमेंट। मतलब एंटीरियर सेगमेंट जो होता है स्टार्ट होता है कॉर्निया से, लेंस तक होता है। फिर एंटीरियर सेगमेंट के दो हिस्से होते हैं। ठीक है। कौन से दो हिस्से होते हैं? एक होता है एंटीरियर चेंबर, दूसरा होता है पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर मतलब कि जो आयरिस से आगे वाला पार्ट है, इसको कहते हैं एंटीरियर चेंबर। और आयरिस के बाद वाला पोर्शन जो लेंस तक है, वो सिर्फ पोस्टीरियर चेंबर कहते हैं। इस एंटीरियर चेंबर में जो अमाउंट होता है इसका अक्यूस ह्यूमर का, वो होता है 0.25 ml। जो पोस्टीरियर चेंबर है, इसमें कितना होता है अक्यूस ह्यूमर? वो होता है 0.06 ml। ठीक है। ये हो गया एंटीरियर सेगमेंट। और पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करेंगे तो जो लेंस के पीछे वाला पोर्शन है रेटिना तक, एक्सॉन मतलब कि वो नर्व तक, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करेंगे तो देखें, ये पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया आई का। ठीक है। इस पोस्टीरियर सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जो मौजूद होता है लेंस और रेटिना के बीच वाला पोर्शन जो है, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। इस पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या होता है? विट्रस बॉडी होता है। ठीक है। विट्रस बॉडी हो गया। ठीक है। इसमें अमाउंट कितना होता है विट्रस ट्यूमर का, विट्रस बॉडी का? वो अमाउंट जो होता है वो होता है तकरीबन 4.5 ml। ठीक है। इस विट्रस बॉडी की कंपोजिशन की बात करेंगे तो इस विट्रस बॉडी में दो पार्ट होते हैं। वाटर होता है, वो 99% होता है, और सॉलिड होता है, वो कितना होता है? 1%। ठीक है।